बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.4। तो अजीज तलबात आज हम चेक 8.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन विच साइन हैव रोटेशनल सिमेट्री। बच्चों हमने इसमें देखना है कि कौन से साइन जो है हमारे वो रोटेशनल सिमेट्री को जाहिर करते हैं, रोटेशनल सिमेट्री को फुलफिल करते हैं। मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और हमने एक पॉइंट ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है बच्चों फॉर द सिमेट्रिक फिगर। जो सिमेट्रिक फिगर हैं उनकी बात करें। ठीक हो गया, ठीक है, ये भी हमने बताना है फिर सिमेट्रिक फिगर हैं या नहीं है। ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और फिर हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी हमने बताना है। ठीक हो गया, तो ये चार चीज़ें हमने बतानी है, रोटेशनल सिमेट्री, पॉइंट ऑफ रोटेशन, फिर सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, और फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने बताना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों डेफिनेशन है एक रोटेशनल सिमेट्री की। लिखा है व्हेन अ फिगर रिटेन इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस एट लीस्ट ट्वाइस, मतलब जब भी कोई फिगर ना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है ट्वाइस, 2 टाइम आफ्टर कंप्लीट 360 रोटेशन। अगर किसी को 360 रोटेशन पूरा हम उसको घुमाएं और अपनी पोजीशन में 2 टाइम आती है, ठीक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज रोटेशनल सिमेट्री। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पूरा 360 में घुमाएंगे, अगर वो 2 टाइम अपीयरेंस में आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब ये हमारे पास साइन है, हमारे पास A B C D E F, ठीक है, A से लेकर K तक। इसमें हमने ये चारों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। रोटेशनल सिमेट्री बताना है हमने बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बताना है, सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, और फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 8.4 पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब देखो हमें बच्चों ये फर्स्ट साइन हमें गिवन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना ली है, आपने इस तरह साइन बनाना है। ये देखो, अब इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमने बच्चों देखना है पहले रोटेशनल सिमेट्री देखनी है। एक तो देखना है हमने बच्चों रोटेशनल सिमेट्री देखनी है, ठीक है, और फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन भी देखना है बच्चों हमने, और सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, और फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन। 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो हर क्वेश्चन के साथ ये हमने 4 जो वैल्यूज़ हैं, ये जो है ना, जो कुछ पूछा गया ना 4 पॉइंट्स, वो हमने लिखने हैं। ये हमें डायग्राम गिवन थी। अब रोटेशनल सिमेट्री पहले देखनी है, रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बच्चों, जब इसको, ठीक है, आप 360 टाइम करें। अब देखो ये ऐसे है ना, अब इसको एक दफ़ा घुमाएंगे तो एक ऐसे हो जाएगी, ठीक है, एक दफ़ा घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, और फिर एक दफ़ा घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ 2 टाइम में आ जाए ना, अगर उसको पूरा 360 टाइम घुमाया जाए और 2 टाइम आ जाए तो वो सिमेट्री होती है। ठीक है, ये इसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं होगी बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको पूरा अगर 360 टाइम घुमाया जाए तो वो एक दफ़ा अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर घुमाया जाए 360 टाइम ऐसे घुमाया जाए तो एक दफ़ा वो अपनी हालत में आ जाएगी, 2 टाइम में नहीं आएगी अपनी पोजीशन में। ठीक है, तो पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 है ना, जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है ना, उसकी सिमेट्री नहीं होती। रोटेशन सिमेट्री होगी इसकी नहीं होगी। रोटेशन सिमेट्री ये थी कि अगर ये 2 टाइम आती है, अगर इसको आपने घुमाना है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अप एंड डाउन इस तरह घुमाते हैं, जिस तरह देखो ना, ये ऐसे है, फिर ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है, और फिर ऐसे घुमाना है। अगर 2 टाइम अब इसी साइन में आ जाए तो वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, मतलब इसको पूरा जब घुमाएंगे तो एक दफ़ा ये अपनी हालत में आएगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 हो गया ना, तो जब 1 है तो इसकी लिखेंगे रोटेशन सिमेट्री नहीं है, रोटेशन सिमेट्री नहीं है। तो फिर जिसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं होती, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं होता और सिमेट्रिक फिगर भी नहीं होगी ये। ठीक है, ये फिगर जो है ये सिमेट्रिक फिगर भी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको फुलफिल नहीं करती। अब बी पार्ट है बच्चों। अब देखो ये वाली है,
आप देखो इसको 360 में घुमाएंगे ना, देखो अभी एक दफ़ा ऐसे है ना, ठीक है, अब दोबारा घुमाएंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और फिर इसको घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगी, और फिर घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, और घुमाएंगे ऐसे होगी। देखो 2 टाइम आई है, एक दफ़ा ये आई है, एक दफ़ा ये आई है, 2 टाइम आई है ना, ठीक है, ये वाली फिगर। 360 टाइम होता है, एक दफ़ा ऐसे 90, फिर 180, 270, 360 टाइम घुमाएंगे। तो इसका पहले सब देखना, आर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, आर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, मतलब 2 टाइम आएगी बिफोर अपनी 360 में घुमाएंगे तो 2 टाइम अपनी इस हालत में आ जाएगी, साइन में जो है। तो आर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है रोटेशन सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री यस आएगी। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया इसका, सेंटर पॉइंट हो गया। और सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, ये यस, ये सिमेट्रिक फिगर है। क्या हुआ, ये सिमेट्रिक फिगर है बच्चों। इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर में हो गया और इसके आर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गया ना, 2 टाइम आएगी। 360 में घुमाएंगे तो हम इसको कह देंगे रोटेशन सिमेट्री करती है, फुलफिल कर रही है, यस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है, ठीक है, एक साइन है स्टॉप, ठीक है। अब इसको देखेंगे, जब इसको बच्चों 360 टाइम घुमाया जाए ना, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे, तो 2 दफ़ा अपनी पोजीशन में नहीं आती ना, ठीक है, एक ही दफ़ा आएगी, ठीक है। तो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, मतलब इसको पूरा 360 घुमाएंगे तो तब ये इसी हालत में आएगी। तो एक दफ़ा और बीच में नहीं आती, 2 टाइम नहीं आता। तो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो गया बच्चों। आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, इसका मतलब है रोटेशन सिमेट्री इसकी नहीं है। जिसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं होती उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं होता और वो सिमेट्रिक फिगर भी नहीं होगी, ठीक है। आर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 है और सिमेट्रिक फिगर नहीं है ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं है इसका और रोटेशन सिमेट्री भी इसकी नहीं कर रही, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास साइन है ये वाला, ठीक है, ये एक हमारे पास साइन है, इसको आपने देखना है। रोटेशन सिमेट्री ये कर रहा है, यस है, रोटेशन सिमेट्री। इसको देखो 360 टाइम घुमाएंगे ना, देखो अभी एक दफ़ा ऐसे है ना, दोबारा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसको ये ऐसे हो जाएगा और फिर इसको करेंगे ऊपर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम और 2 टाइम। इसकी रोटेशन सिमेट्री, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गया। जिस बच्चों का जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 से ग्रेटर होता है ना, वो सिमेट्रिक होता है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2। और इसका देखो फिर रोटेशन सिमेट्री यस करती है, यस है, रोटेशन सिमेट्री फुलफिल कर दी है। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। और सिमेट्रिक फिगर है, यस, सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। जो रोटेशन सिमेट्री करती है वो सिमेट्रिक फिगर होती है, उसका भी हमने सेंटर निकालना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये डायग्राम है, क्रॉस का साइन है, ठीक है। अब इस क्रॉस के साइन को भी जो है जब हम करेंगे ना, अब देखो इसको ये एक दफ़ा ऐसे, जितना मर्जी इसको घुमाएं, एक दफ़ा ये नीचे आ जाएगा, फिर अगली दफ़ा ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, आर्डर ऑफ रोटेशन 4, मतलब ये 4 टाइम 360 में 4 टाइम अपनी पोजीशन में रहेगी। जब 90 में करेंगे तब भी यही रहेगी, ठीक है। जब 180 में करेंगे तब भी ये रहेगी, 270 में करेंगे तब भी ये रहेगी, और 360 में करेंगे तब भी यही हालत में रहेगी, ठीक है। इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया बच्चों, ठीक है, कि 4 टाइम 360 में जाने तक पहले 4 टाइम अपनी इसी हालत में रहेगी। तो रोटेशन सिमेट्री यस होगी। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका सेंटर हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर हो गया। और सिमेट्रिक फिगर है, यस, ये सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो आर्डर ऑफ रोटेशन आपका 4 हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों ई पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है बच्चों। एफ पार्ट में हमें ये साइन गिवन है, ठीक है। अब इसमें भी हमने देखना है, ठीक है, ये साइन है कि 360 में करें तो ये 2 टाइम इस अपनी पोजीशन में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है। अगर 2 टाइम 360 में करें तो ये 2 टाइम अपनी इस पोजीशन में नहीं आएगा, 1 टाइम ही आएगा। तो आर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 हो गया। तो इसका मतलब रोटेशन सिमेट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं होगा और ये सिमेट्रिक फिगर भी नहीं होगी, ठीक है। क्या जिसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है, ये तीनों कंडीशंस में नहीं फुलफिल होती। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये साइन है, ठीक है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। अब देखो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जब इसको आप 360 में घुमाएंगे तो 2 टाइम अपनी इस पोजीशन में आएगा, ठीक है, 2 टाइम। तो मतलब आर्डर ऑफ रोटेशन इसकी 2 हो गया ना, जिसमें आर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। इसका मतलब है रोटेशन सिमेट्री यस हो जाएगी। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया। और सिमेट्रिक फिगर है, यस, ये सिमेट्रिक फिगर हो गई बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है, ठीक है। अब इस साइन को भी जब हम 360 में हम रोटेट करेंगे तो ये 2 टाइम अपनी इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो इसका आर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 2 हो गया ना, ठीक है। रोटेशन सिमेट्री यस होगी, फिर
पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये सिमेट्रिक फिगर है, यस ये सिमेट्रिक फिगर है, तो यस हम लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक फिगर है। नेक्स्ट बच्चों आई पार्ट है हमारे पास। अब इस साइन को हम देखेंगे, पहले इस साइन को हम देखेंगे और इसमें क्या कह रहे हैं। अब इस साइन में देख रहे हैं हमने आई, इसकी भी देखो जब हम 360 में हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास बच्चों ये क्या कर रही है, ये 4 टाइम आएगी, ये हमारे पास 4 टाइम आएगी, ठीक है 4 टाइम इसी हालत में रहेगी। इसमें 90 में करेंगे तब भी ये साइन रहेगी, 180 में करेंगे 180 में करेंगे तब भी यही पोजीशन रहेगी, और 270 में करेंगे तब भी यही पोजीशन रहेगी, और 360 में करेंगे तब भी यही पोजीशन रहेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 4 हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये रोटेशन सिमेट्रिक है, यस। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका सेंटर पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है, यस सिमेट्रिक फिगर है ये बच्चों। नेक्स्ट ये पार्ट है हमारे पास। अब हम बच्चों ये साइन गिवन है बिल्कुल इस जैसा, पहले जिस तरह साइन था उसी तरह है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब ये 360 में घुमाएंगे तो 2 टाइम इस पोजीशन में आएगी, ठीक है। तो रोटेशन सिमेट्रिक है, यस। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और सिमेट्रिक फिगर है, यस सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। ये हमारे पास ये पार्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है बच्चों। ये हमें एक साइन गिवन है, ठीक है, प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसमें देखो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन अब 4 टाइम करेंगे तो यही आएगा। इसको यहाँ पे 90 पे करेंगे तभी ये रहेगा, 180 में जाएगा तो तभी यही होगा, 270 में जाएगा तब भी ये शेप रहेगी, और 360 में जाएगा तब भी शेप यही रहेगी। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 टाइम अपनी पोजीशन में रहेगा, इसी में रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 4 हो गया ना, 1 से ग्रेटर है ना, इसका मतलब है रोटेशनल सिमेट्री, यस। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और सिमेट्रिक फिगर है, यस सिमेट्रिक फिगर है, तो यस इसका लिखेंगे सिमेट्रिक फिगर है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फिगर दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसमें भी बच्चों हमने ये बताना है कि कौन सी फिगर ऐसी हैं जो रोटेशनल सिमेट्री को आइडेंटिफाई करती हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और इसमें भी बताना है हमने, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है हमने। और मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, मार्क पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बताना है, या सेंटर पॉइंट हमने बताना है। सिमेट्रिक फिगर्स, ठीक है, फॉर द सिमेट्रिक फिगर्स, मतलब जो फिगर्स सिमेट्रिक हैं, जो सिमेट्रिक है ना उसमें ये चीज़ें बतानी है। जो सिमेट्रिक नहीं है उसका तो हमने कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। जो फिगर सिमेट्रिक होंगी उसको हमने रोटेशन सिमेट्रिक बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बतानी है, और फिर मार्क पॉइंट ऑफ रोटेशन भी हमने बताना है, ठीक है बच्चों। ये हमें गिवन है, पॉइंट नंबर ए से लेकर एफ तक हमारे इसी जैसे पार्ट है, एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब फर्स्ट शेप थी हमारे पास बच्चों ये वाली ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की। अब इसको जब घुमाएंगे ना 90 में तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये शेप रहेगी। और इसको 180 में जाएंगे तब भी ये रहेगी, और 270 में जाएंगे तब भी ये रहेगी, ठीक है। रोटेशन सिमेट्री, ये देखो इसका पहले देखें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन पहले देख रहे हैं 3 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है बच्चों। तो रोटेशन सिमेट्री यस, 1 से ज़्यादा होगा तो यस होगा, यस है। और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये शेप है हमारे पास, ठीक है। अब इसको जो है ना अगर 360 में घुमाएंगे तो ये 2 टाइम अपनी पोजीशन में आएगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया हमारे पास 2, तो ज़ाहिर है 2 हो गया, तो इसका रोटेशन सिमेट्री यस है। और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अब ये शेप जो है बच्चों, इसको जब 360 टाइप हम घुमाएंगे, ठीक है, तो ये 1 टाइम अपनी पोजीशन में आएगी, 1 टाइम। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका बच्चों 1 हो गया ना, ठीक है। जिसका 1 होता है तो रोटेशन सिमेट्री करती है, नो, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इसका नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जो हमें रोटेशन सिमेट्री करती है तो उसी का हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रोटेशन निकालना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है। ये हमें एक शेप गिवन है।
अब देखो इसको जब 360 में करेंगे तो 4 टाइम अपनी पोजीशन में ही रहेगी, ठीक है। तो आर्डर ऑफ रोटेशन इसका बच्चों 4 हो गया ना, आर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया, तो रोटेशन सिमेट्री क्या होगी, यस होगी। फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है बच्चों, ये हमारे पास शेप है, तो इसको जब हम 360 में रोटेट करेंगे तो अपनी पोजीशन में 1 टाइम ही आएगी, ठीक है। तो आर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो गया ना, ठीक है, 1 है, इसका मतलब है रोटेशन सिमेट्री को फुलफिल नहीं करती, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इसका नहीं होगा या नहीं निकालेंगे हम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक शेप है, अब इसको भी जब बच्चों 360 में रोटेट करेंगे तो अपनी पोजीशन में 1 टाइम आएगा, तो आर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 हो गया ना, इसका मतलब है कि ये रोटेशन सिमेट्री नहीं है और पॉइंट ऑफ रोटेशन भी हमने बच्चों इसका नहीं फाइंड करना हमने, ठीक हो गया। ये था हमारा एफ पार्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन 3 और 4 है ना वो इन्हीं जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन्हीं जैसे क्वेश्चन हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा है ड्रॉ 3 शेप्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। हमने बच्चों ऐसी शेप बनानी है जो रोटेशनल सिमेट्री को फुलफिल कर रही हैं, जो फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। 3 शेप दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री एंड मेंशन द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशनल सिमेट्री एज वेल एज पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसमें भी ये 3 चीज़ फाइंड करनी है और इसमें हमने वो शेप लगानी है जो रोटेशनल सिमेट्री को फुलफिल कर रही है, ठीक है बच्चों, इसमें याद रखना। तो हमने वही शेप बनानी है, ये अभी ऊपर की है, देखो ये हमारे पास ये शेप है, हमारे पास ये शेप है, ठीक है, और हमारे पास एक और शेप ले लेते हैं, ठीक है, पीछे हमने की थी, ये सारी रोटेशनल सिमेट्री को फुलफिल करती हैं, तो हमने सिर्फ वो वाली लेनी है एग्जाम्पल्स। अब देखो हमने एक शेप ये ले ली ना, ठीक है, ड्रॉ 3 शेप्स करनी है हमने कि जो रोटेशन सिमेट्री को फुलफिल करती हैं, ये हो गया, ठीक है। इसका आर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 3 होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो रोटेशन सिमेट्री फिर यस हो जाएगी और पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल होगी रोटेशन सिमेट्री की। अब हमारे पास एक शेप ये है, ठीक है, इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको 4 टाइम अपनी पोजीशन में आएगी 360 टाइम जब रोटेट करेंगे, तो आर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 4 हो गया, इसका रोटेशन सिमेट्री यस होगी और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट हो गया। थर्ड एग्जांपल है, ये हमारे पास एक क्रॉस है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन टाइप समझ ले, तो ये भी अगर हम इसको रोटेट करेंगे 360 टाइम तो 4 टाइम इसी पोजीशन में रहेगा। आर्डर ऑफ रोटेशन हमारा बच्चों 4 हो गया, रोटेशन सिमेट्री यस है और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर पॉइंट हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट। ये हमारे पास थी रोटेशनल सिमेट्री की एग्जांपल्स 3 दी थी, उनका सेंटर ऑफ पॉइंट निकाला हमने और पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने निकाला है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ 2 शेप्स, अब हमने 2 शेप बतानी है दैट हैव नो रोटेशन सिमेट्री, जो रोटेशन सिमेट्री को फुलफिल नहीं कर रही बच्चों, ठीक है। इसमें आप ये 2 एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लें तो ये उसमें फुलफिल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास बच्चों एक ये साइन आ गया, ठीक है, ये शेप आ गई हमारे पास और ये शेप आ गई। आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेशन सिमेट्री को नहीं फुलफिल करती ना, उसका हमने सेंटर ऑफ पॉइंट भी नहीं निकालना होता और पॉइंट ऑफ रोटेशन भी नहीं करना होता, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी चेक 8.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।